दोस्तों आज हम लोग टाटा पावर के चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाटा पावर जब एक रेंज में पिछले 2 से 3 महीने से फंसा हुआ है, तो क्या अब की बार ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा या फिर से रिट्रेस मारेगा। यही है टाटा पावर का नेकेड चार्ट दोस्तों। और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि जब भी ये नीचे आता है ऊपर चला जाता है, जब भी ये इस लेवल पर आता है फिर से ऊपर, फिर तो कंटिन्यूअस कितना बार हो चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ऑलमोस्ट 5 बार हो चुका है इस रेंज पर आते हुए। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करते होंगे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर दोस्तों, तो जब यहाँ पर ब्रेकआउट फेल होकर के नीचे गिरने लगा और फिर यहाँ से जब नीचे से ऊपर निकलने लगा, तो वहाँ से मैंने न्यूज़ पोस्ट करना चालू किया और हम लोग 415 से लेकर के 420 पर उठा करके रखे थे। हाँ, अप एंड डाउन करते करते आज 460 उसी रेंज पर आकर के फिर से रिट्रेस मारने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से ब्रेकआउट मार करके बड़ा प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा वो थोड़ा सा एक सवाल तो है। बट मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट जिस तरह से बुल ट्रेंड में है, लोगों को तो यही लग रहा है कि मार्केट अब गिरेगा। बट मैंने जहाँ तक देखा है पिछले 2-3 साल से हम लोग बुलिश ही हैं और अभी भी बुलिश ही हूँ। तो एक बार टाटा पावर का फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कि क्या सस्ता है या महंगा है। मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 4.50, मतलब पावर सेक्टर की कंपनी और 4.5 गुना ही भागी है अपने बुक वैल्यू के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं, निकलना चाहिए। बट यस कि जब भी यहाँ पर FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया, DIS ने भी अपना स्टेक बढ़ाया 46 प्रॉफिट नहीं। इसका फंडामेंटल चेक करना तो भाई टाटा जैसे स्टॉक की बेइज्जती महसूस होगी। फंडामेंटल नहीं, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। हाँ, एक चीज़ और है कि जब भी कोई स्टॉक डिमांड जोन पर आता है, मतलब यहाँ पर आता है, तो होता क्या है, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कभी भी पैसा नीचे लगाने से हम लोग डरते हैं। हालांकि पैसा बनता ही है नीचे बाई करने के लिए। आज एक स्टॉक आपको बताया था ONGC, जिसका अपडेट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो हम यहाँ तो हिम्मत करके ONGC को नीचे के रेट पर पकड़ करके रखें, ताकि जब ऊपर भागे तो हम प्रॉफिट बुक करें, या तो फिर हम इंतजार करें ONGC जैसे अब टाटा पावर में लोग बुलिश तब होंगे। बहुत से लोगों का ऐसा मानना होता है कि टाटा पावर जिस दिन ब्रेक करेगा ये वाला लेवल 460 को ब्रेक करेगा, तब जाएगा 480 500। मैं कहता हूँ हमें 460 इंतजार क्यों करना है, अगर नीचे आ गया तो हम क्यों ना थोड़ा बहुत क्वांटिटी उठा लें। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, जो भी एनालिसिस है ओनली एजुकेशन पर्पस से है, बाई करने की किसी को भी सलाह नहीं है, चाहे कोई भी वीडियो चाहे कोई भी स्टॉक हो, है ना। तो इस चीज़ को हमेशा से अपने डिस्क्लेमर की तरह से ऐड करके रखिएगा। हाँ, अब टाटा पावर, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जिस तरह से टाटा पावर चल रहा है और जिस तरह से मार्केट एक बुल ट्रेंड में, हो सकता है 26,000 आपको बहुत जल्दी टच करके दिखा दे। हाँ, 26,000 टच करने के बाद से वही हाल हो सकता है जिस तरह से 25,000 पर आकर के एक हफ्ता लिया था ऊपर जाने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारा अगर सपोज हम यहाँ पर उठाते हैं टाटा पावर को, कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि टाटा पावर में अब एक बड़ा मोमेंटम होगा, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस कौन सा होगा? स्टॉप लॉस 437 वाला स्टॉप लॉस होगा। ऊपर अगर ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद से सबसे पहले 480 से लेकर के 490 तक का टारगेट। लेकिन इंतजार कीजिए 460 ब्रेक करने का, अगर आप नीचे नहीं बाई कर पाए हैं तो। क्यों? क्योंकि 460 जब ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट करने के बाद से एक बार रिट्रेस जरूर करता है। अगर ब्रेकआउट करके रिट्रेस मारता है और रिट्रेस मार करके जब ऊपर निकलेगा तब फ्रेश बाइंग बनेगी फिर। तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट टाटा पावर में मेरा ऐसा मानना है कि ये एक कंसोलिडेशन जोन है दोस्तों। जिस दिन ब्रेकआउट मारेगा, और ब्रेकआउट कभी भी वॉल्यूम के साथ मारे तो ही वो ब्रेकआउट सस्टेन कर पाता है, नहीं तो अगर लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मारता है फिर से रिट्रेस मार देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है दोस्तों, टाटा पावर में आपको ब्रेकआउट मारेगा और मार करके एक बड़ा मूव देगा? कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।